हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉग्निजेंट की कोडिंग क्वेश्चन के बारे में जो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है कि एक फ्रेंड है, वो मूवी थिएटर देखने जाता है विथ हिज फ्रेंड, ठीक, इन अ वेब थिएटर ड्यूरिंग अ ब्रेक टाइम। ही बॉट अ पिज्जा एंड पफ एंड कोल्ड ड्रिंक। कंसिडर द फॉलोइंग प्राइस। पिज्जा का एक प्राइस है, ठीक, एक पिज्जा का प्राइस जो प्राइस है वो 100 रुपए है, ठीक। पफ का जो प्राइस है वो 20 रुपए है और कोल्ड ड्रिंक का जो प्राइस है वो 10 रुपए है। एक एक चीज का, यानी कि एक आइटम का इतना इतना प्राइस है, ठीक। और जनरेट अ बिल फॉर व्हाट बोरा हैज बॉट, यानी कि जो जो इसने खरीदा है उसका क्या एक बिल जनरेट करके देता है। एक इनपुट यहाँ पे दे रखा है। इनपुट क्या दे रखा है इसने? इंटर द नंबर ऑफ पिज्जा बॉट इज 10, इंटर ऑफ नंबर ऑफ पिज्जा बफ बॉट इज 12, इंटर ऑफ नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक इज बॉट बाय 5, ठीक। यानी कि अगर हम यहाँ पे इसका प्राइस की बात करें, ठीक, और यहाँ पे क्या आ रहा है कि सिंपल आउटपुट आ रहा है, आउटपुट हमारा ये निकल के आ रहा है और हमारा टोटल प्राइस यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक। ना ये कैसे आया है देखिए। पिज्जा कितने इसने खरीदे हैं? 10 खरीदे हैं, ठीक। प्राइस कितना है? एक पिज्जा का 100 रुपए है, यानी कि 10 पिज्जा का कितना हो जाएगा? 10 × 100, ठीक, इक्वल टू, ठीक। नाउ पफ कितना है? 12 खरीदे इसने, ठीक। और एक प्राइस कितना है? एक एक पफ का कितना प्राइस है? यहाँ पे देखिए 20 रुपए प्राइस है, यानी कि 12 × 20, इसका जो आएगा वो यहाँ पे निकल लिख देंगे। कोल्ड ड्रिंक का प्राइस कितना है? नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक इसने खरीदे जो है वो 5 खरीदे, यानी कि 5 कोल्ड ड्रिंक खरीदे हैं। और एक कोल्ड ड्रिंक का प्राइस कितना है? 10 रुपए, यानी कि 5 कोल्ड ड्रिंक का कितना प्राइस हो जाएगा? 5 × 10, ठीक। नाउ अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या आएगा? ये 1000 आ जाएगा, ठीक, 1000 आ जाएगा। अब और अगर इसकी पफ की बात करें तो 12 × 20 आ जाएगा, कितना? 240 आ जाएगा, ठीक। नाउ और अगर कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो ये क्या आएगा? 50 आ जाएगा, ठीक। नाउ हम अगर इसको टोटल ऐड करेंगे तो हम लोग कितना आएगा हमारा? 1000 प्लस 240 प्लस 50, तो हमारा आ जाएगा 1290। और यही हमारा क्या टोटल प्राइस है। और टोटल प्राइस को हमको क्या करना देना है? प्रिंट कर देना है, ठीक। इस तरह, ठीक। यही हमारा देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? आउटपुट आ गया, आउटपुट आ गया, सेम आउटपुट आ गया। जितना आइटम खरीदा उसको यहाँ पे प्रिंट करते जाएंगे और लास्ट में टोटल प्राइस को बता देंगे क्या है। यही हमको इस तरह का आउटपुट चाहिए, ठीक। ये आउटपुट हमको जनरेट करके देना है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। आपके पास जो फॉलोइंग प्राइस, यानी कि जो आइटम ये परचेज कर रहा है उसका प्राइस यहाँ पे दे रखा है सिंगल आइटम का, कि अगर एक पिज्जा का प्राइस 100 रुपए है, एक पफ का प्राइस 220 रुपए है, एक कोल्ड ड्रिंक का प्राइस 10 रुपए है। अब जितना भी कोई पर्सन खरीदे, यानी कि जितना भी खरीदे तो उससे एकदम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 10 पिज्जा खरीदे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो पिज्जा कितना रेट है वो, और पफ खरीदा तो कितना रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना खरीद रहा है आइटम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे कोल्ड ड्रिंक का, तो और बाकी सबको ऐड कर देंगे। हमारा निकल आएगा टोटल बिल, टोटल प्राइस निकल आएगा। टोटल प्राइस को हम लोग क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे, और यही प्रिंट करके हमको देना है, ठीक। अब इसका कोड कैसे होगा? बहुत ईजी है, ठीक। हम इसको सी में करके दिखा देते हैं आपको। सी में यहाँ पे कोड किया हुआ है, देखिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 वेरिएबल हम लोग के पास होंगे। सबसे पहले पहला होगा पिज्जा कितना, ठीक, पफ कितना, कोल्ड ड्रिंक कितना। एक और एक्स्ट्रा हम एक वेरिएबल लेंगे जो टोटल प्राइस को हम लोग कैलकुलेट करके सेव करेगा, वही प्रिंट करेगा, ठीक। नाउ यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं टोटल प्राइस। यहाँ पे एक वेरिएबल है टोटल प्राइस, ठीक, जो क्या करेगा टोटल ओवरऑल जितना भी आइटम खरीदे है उसका पूरा सम करके यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा, ठीक। ये स्टोर करेगा टोटल प्राइस, ठीक। ना उसके बाद एक हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक वेरिएबल होगा पिज्जा का, कितने नंबर ऑफ पिज्जा वो खरीद रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पिज्जा प्रिंट करेंगे और यहाँ पे वेरिएबल हमारा है और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे। स्कैनअप में क्या होता है, हम लोग एन लगा के यहाँ पे जो वेरिएबल है, ठीक, वेरिएबल का नाम है, उसमें हम लोग वैल्यू को स्टोर कर देते हैं, ठीक। ना उसके बाद एक होगा पफ के लिए, जो पफ है कि नंबर ऑफ कितने पफ ले रहे हैं और खरीद रहा है, ठीक, उसका वेरिएबल होगा एक, ठीक। और उसको हम लोग क्या कर लेंगे, उसकी वैल्यू ले लेंगे कितना ले रहा है, ठीक। मान लीजिए इसने 5 लिया तो 5 को हम लोग यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, ठीक, स्कैनफ लगा के, क्योंकि सी में लिखा हुआ है। सी में स्कैनफ मतलब हम लोग वैल्यू को यूजर से मांग रहे हैं और स्टोर करा रहे हैं, ठीक। अब हम लोग एक कोल्ड ड्रिंक लेंगे कि नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक कितना है, ठीक। सबकी वैल्यू को हम लोग ने स्टोर करा लिया, ठीक। ना पिज्जा हो गया, पफ हो गया और कोल्ड ड्रिंक हो गया, ठीक, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ठीक। ना सबकी वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे कंसिडर करा ली। मान लीजिए कि पिज्जा लिया है यहाँ पे 10 पिज्जा लिया है, ठीक। और ये मान लेते हैं हम लोग ने 5 पफ लिया है, ठीक, 5 कोल्ड ड्रिंक लिया है, ठीक। तो यहाँ पे स्टोर करा लिया है। अब आपको पता है कि क्वेश्चन में ही गिवन है उसका प्राइस, यानी कि एक पिज्जा का प्राइस कितना गिवन है? 100 रुपए, ठीक। एक पफ का प्राइस का कितना गिवन है? 20 रुपए। एक कोल्ड ड्रिंक का प्राइस कितना गिवन है यहाँ पे? 10 रुपए, ठीक। तो सीधा सिंपल लगा देंगे ये फॉर्मूला, ठीक।
कुछ नहीं करेंगे, जितना हम लोग ने यूजर से वैल्यू मांगी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस प्राइस से। प्राइस करने के बाद सीधा सिंपल क्वेश्चन है, प्रिंट एफ में लगा देंगे नंबर ऑफ पिज्जा उसने इतने खरीदे हैं, नंबर ऑफ पफ इतने खरीदे हैं, नंबर ऑफ कोटिंग इतने खरीदे हैं, और उसके बाद जो भी वेरिएबल में, यानी कि इस जो यहाँ पे यानी कि कितने नंबर ऑफ खरीदे हैं, 10 है तो 10 इंटू 100 हो जाएगा फिर, और 5 इंटू 20 हो जाएगा ये, ठीक। और कोल्ड ड्रिंक कितनी खरीदी है, 5, यानी 5 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक। इनकी कुछ वैल्यू आएगी, ठीक। अगर इनकी मान लीजिए ये 1000 आ गया, ठीक, ये 100 आ गया, ठीक, ये 50 आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इन तीनों को पेप्स सॉरी पिज्जा, पफ और कोल्ड ड्रिंक को हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ऐड करके कहाँ पे स्टोर करा रहे हैं, एक वेरिएबल हम लोग ने ऊपर लिया था, कौन सा, टोटल प्राइस। टोटल प्राइस में हम लोग सेव कर रहे हैं और उसी को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, और ये हमारा कोड यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये पूरा हम लोग ने क्या किया, कोड को कंप्लीट कर लिया, ठीक। बहुत ईजी है, ठीक। कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ही कह रहा है कि हमारे जो प्राइस है, जो आइटम खरीद रहा है उनकी ये प्राइस है। सीधा क्या करना है, जितने आइटम खरीदे उसको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है बस, और बाकी सबको ऐड करके प्रिंट करा देना है। यही कोड है, ठीक। होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉग्निजेंट के कोडिंग क्वेश्चन की, जो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, पढ़ते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऋतिक wants a magic board which display a character of a corresponding number from each for his science project, ठीक। help him to develop such an application. For example, when the digit 65, 66, 67, 68 are entered, the alphabetical bed of A, B, C, D are displayed. Assume the number input should be always 4. Okay. Now, यहाँ पे इनपुट दे रखा है, इनपुट डिजिट है 65, 66, 67, 68, और हमारा पास यहाँ पे अल्फाबेट आ रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतिक क्या है, एक मैजिक बोर्ड डेवलप करना चाहता है जहां पे वो अगर नंबर डाले, ठीक, मान ली 65 डाल रहा है, 66 डाल रहा है, 67 डाला है, 68 डाला है, तो वो नंबर बेसिकली क्या कन्वर्ट कर दिया किसमें, वो आ जाए करेक्टर में, यानी कि करेक्टर जो होंगे ए बी सी डी ई, कुछ भी जो करेक्टर है वो आ जाए। अब ये कैसे होगा, एक कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ आपको, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक। आस्काई टेबल आपने सुनी हुई है, ASCII, ठीक। ASCII टेबल, ASCII टेबल बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि हर इंटीजर की एक यहाँ पे हर इंटीजर के अगर कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग करेक्टर में, तो यहाँ पे वैल्यू होती है, ठीक। हर करेक्टर की यहाँ वैल्यू होती है, ठीक। मान लीजिए कि अगर यूजर ने, यहीं पे बात करें, यूजर ने 65 को इंटर किया, ठीक। यूजर ने 65 को इंटर किया, ये क्या है, इंटीजर है, इसको आस्काई टेबल के थ्रू, ठीक, ये बेसिकली कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, करेक्टर में। अब इसका जो करेक्टर होता है आस्काई टेबल में देख के, इसका जो करेक्टर होता है क्या होता है, 65 का जो करेक्टर होता है आस्काई टेबल में वो ए होता है, कैपिटल ए। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट ये ऋतिक बोल रहा है कि हम लोग एक मैजिक बोर्ड बनाएंगे जहां पे हम लोग एक नंबर को प्रिंट करेंगे, नंबर को इंटर करेंगे, और वो क्या करके दे देगा हमको, हमको वो करेक्टर में, यानी कि अल्फाबेट लेटर में दे देगा, ठीक। अब मान लीजिए कि यूजर ने इनपुट कर दिया कोई और नंबर, ठीक। मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया यहाँ पे 68 को बेसिकली ये इंटीजर है, इंटीजर को कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ आस्काई टेबल। आस्काई टेबल के हेल्प से हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, और ये कन्वर्ट हो गया क्या आ जाएगा, ये डी आ जाएगा, कैपिटल डी, क्योंकि आस्काई टेबल में 68 की जो वैल्यू होती है अगर करेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, कैपिटल डी होती है, ठीक। सेम यहाँ पे ऋतिक बोल रहा है कि अगर कोई भी, यानी कि यहाँ पे एक चीज और लाइन लिखी है, एज्यूम द नंबर ऑफ इनपुट शुड बी ऑलवेज 4, यानी कि जो नंबर इनपुट किए जाएंगे वो 4 होंगे, ठीक। यानी कि 4 नंबर इनपुट करे जाएंगे, तो उसी को बेसिकली कन्वर्ट कर देगा किसमें, विद द हेल्प ऑफ आस्काई टेबल कन्वर्ट कर देगा किसमें, करेक्टर में, ठीक। और करेक्टर वो क्या कर देंगे, प्रिंट होकर आ जाएंगे, ठीक। सेम कॉन्सेप्ट करना है, मैंने ऑलरेडी इसका आउटपुट कर रखा है, मैं समझाता हूँ आपको कैसे करेंगे। आपको ये भी पता है कि अगर हम करें ये कैसे वर्क करेगा, कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो आस्काई टेबल में, यानी कि सॉरी, करेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ता है आपको, यहाँ पे लिखना होता है कैर, और कैर में वेरिएबल का नेम, ठीक। मान लीजिए एक वेरिएबल में हम लोग ने 65 यूजर ने इनपुट किया, ठीक। अब 65 को कन्वर्ट करना है तो बेसिकली इसका इस्तेमाल करेंगे, इस लाइन का। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए बेसिकली हम लोग कैर एक नाम का वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल ले लेंगे, मान लीजिए क्यू वेरिएबल ले लिया, और हमको बेसिकली ए की वैल्यू यानी कि 65 की वैल्यू को कन्वर्ट करना है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, कैर ए, ठीक। ये किसमें होता है, ये किसमें की बात कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग बात कर रहे हैं सी की बात कर रहे हैं, ठीक। सी की या C++ की कह सकते हैं आप लोग, ठीक। सी प्रोग्रामिंग या C++ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। सी की अगर बात करें तो ये बेसिकली इस तरह हम लोग लिखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे 65, अभी कैसे वर्क करेगा, कैरेक्टर एक वेरिएबल हो गया क्यू नाम से, और बेसिकली इसको कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैर
65 ये आएगा, किस तरह वर्क करता है मैं बता रहा हूँ आपको। 65 कैरेक्टर कन्वर्ट होगा तो बेसिकली क्या आएगा, कैपिटल ए आ जाएगा। कैपिटल ए आ जाएगा, किस में शोर हो जाएगा, क्यू में शोर हो जाएगा। अब क्यू को ही हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंटफ लगा के हम लोग यहाँ पे क्यू को ही क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे 4 नंबर ले रखे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4 वेरिएबल लेंगे, यानी कि ए बी सी डी, ठीक। ये किस में होंगे, ये इंट होंगे, ठीक। अब इसी में हम लोग वैल्यू स्टोर कर देंगे। ए की वैल्यू ले लेंगे 65, बी की वैल्यू लेंगे 66, सी की वैल्यू लेंगे 67, डी की वैल्यू लेंगे 68। अब यहाँ पे हम लोग न्यू 4 वेरिएबल लेंगे, क्योंकि हमको चारों नंबर को कन्वर्ट करना है ना किसमें, अल्फाबेट में, तो हमको 4 वेरिएबल और चाहिए। कौन कौन से, हम ले लेंगे क्यू डब्ल्यू ई आर, ठीक। नाउ अब बेसिकली ये हम लोग लेके, अब ये जो नंबर ये वेरिएबल लेंगे इंट में नहीं लेंगे, ये किस में लेंगे, हम लोग कैर में लेंगे, क्योंकि हमको कन्वर्ट करके किस में स्टोर करना है, कैर वैल्यू ले चाहिए, कैरेक्टर वैल्यू चाहिए, ठीक। तो इसमें हम लोग वेरिएबल ले लेंगे, 4 वेरिएबल ले लिए। अब 4 वेरिएबल कैसे वर्क करेगा, देखो कैर क्यू इक्वल टू कन्वर्ट करना है क्या, कैर कौन सी वैल्यू, ए की वैल्यू को कन्वर्ट करना हो गया, कैर डब्ल्यू में स्टोर करना कौन सी कैरेक्टर की वैल्यू, बी की, यानी कि कैर बी स्टोर कर लेंगे, यानी कि कन्वर्ट होगा किसमें स्टोर होगा, डब्ल्यू में स्टोर हो जाएगा। अब सेम एज इट इज कैर ई के लिए क्या करेंगे, सी की वैल्यू को कन्वर्ट करना है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कैर सी। अब यहाँ पे डी के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल और लेंगे, आर नाम का वेरिएबल लिए हम लोग ने, यहाँ पे लिखेंगे कैर, यहाँ पे लिखेंगे डी। ये बेसिकली कन्वर्ट होकर किस में दे देगा, कैरेक्टर में दे देगा, और यही कैरेक्टर हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह हम लोग का आउटपुट आ जाएगा। अब ये कैसे करेंगे, चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है, ठीक। इसको अगर हम लोग बड़ा करें, सिंपल, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी है। यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे सी में लिखा हुआ है, ठीक है, प्रिंट एफ। हम लोग ने क्या लिखा है, इंटर डिजिट, और वहाँ पे एक लाइन पढ़िएगा, एक लाइन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ एज्यूम द नंबर इनपुट शुड ऑलवेज 4, यानी कि जो इनपुट होगा यूजर वो 4 नंबर इनपुट करेगा, ठीक, 4 नंबर देगा, तो इसीलिए 4 के हिसाब से हम लोग कोड लिखेंगे, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ इंटर डिजिट या इंटर 4 डिजिट, ठीक। 4 डिजिट करेंगे। हम लोग ने 4 वेरिएबल ले लिए हैं 4 वैल्यू को स्टोर करने के लिए। स्कैन एफ में हम लोग ने यहाँ पे किया, स्कैन एफ का मतलब होता है कि हम लोग इसके लिए इसको क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, और वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं किसमें, वेरिएबल में। वेरिएबल कौन से हैं, ए बी सी डी। इसमें हम लोग ने 4 वैल्यू को स्टोर कर लिया, यानी कि इसमें क्या क्या स्टोर कर लिया, ए की जगह स्टोर कर लिया हम लोग ने 65, ए बी की जगह स्टोर कर लिया 66, सी के स्टोर कर लिया 67, और डी के लिए स्टोर कर दिया 68। अब यहाँ पे 4 वेरिएबल और लेंगे जो कैरेक्टर वैल्यू में स्टोर करेंगे, यानी कि हम लोग ने ले लिया क्यू डब्ल्यू ई आर, और सेम मैंने अभी जो बताया कॉन्सेप्ट, कैर इक्वल टू ए, बेसिकली कन्वर्ट कर देगा 65 को कैरेक्टर में, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल ए आ जाएगा, और ये आ जाएगा कैपिटल बी, ये कैपिटल सी, और ये कैपिटल डी, क्योंकि स्काई टेबल में जो इनकी वैल्यू होती है 65, 66, 67, 68 की, वो ये होती है, ठीक। ये आप देख सकते हैं स्काई टेबल से, ठीक। अब बेसिकली हम लोग उसको प्रिंट पे करेंगे। प्रिंट क्या कर रहे हैं, देखो सेम यहाँ पे 2 चीज प्रिंट कर रहे हैं। एक तो पहले इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं उसकी, और सेम साथ ही साथ उसकी क्या कर रहे हैं, हम लोग कैरेक्टर वैल्यू भी प्रिंट कर रहे हैं। तो इस तरह हम लोग इसको प्रिंट कर रहे हैं, और हमारा आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। आउटपुट कैसे आएगा कि 65 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 65 की ए होती है, 666 की बी होती है, 67 की सी होती है, 68 की डी होती है। इस तरह हमारा आउटपुट होकर प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक। बहुत इजी है, आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कि ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है एक कॉलेज है FOE वांट्स टू रिकॉग्नाइज द डिपार्टमेंट व्हिच हैज सक्सीड इन गेटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसमेंट इन द एकेडमिक ईयर, ठीक। द डिपार्टमेंट दैट हैज पार्टिसिपेट इन द रिक्रूटमेंट ड्राइव इज CSC, ESC और मैकेनिकल, यानी कि एक है कंप्यूटर साइंस से है ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच है। हेल्प द कॉलेज फाइंड द डिपार्टमेंट गेटिंग द मैक्सिमम प्लेसमेंट, ठीक। हमको क्या करना है, हमको डिपार्टमेंट पता करना है कि किस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट हुआ है, ठीक। यहाँ पे लिखा है चेक फॉर ऑल द पॉसिबल आउटपुट गिवन इन द सैंपल स्नैपशॉट। नोट लिखा है यहाँ पे, नोट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा। इफ एनी इनपुट इज नेगेटिव द आउटपुट शुड बी इनपुट इज इनवैलिड, यानी कि अगर इनपुट क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, सबसे पहले एक कंडीशन हो गई कि इनपुट इज इनवैलिड। कब करेंगे, तब जब हमारा जो आउटपुट इनपुट होगा वो निगेटिव होगा, ठीक। आगे पढ़ते हैं। इफ ऑल द डिपार्टमेंट हैज इक्वल नंबर ऑफ प्लेसमेंट द आउटपुट शुड बी अ नन ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि इन तीनों में डिपार्टमेंट में मान लीजिए कि तीनों में इक्वल प्लेसमेंट हो रही है, ठीक, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ बच्चे प्लेस्ड हैं, तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, नन ऑफ द डिपार्टमेंट हैज गॉट द हाईएस्ट प्लेसमेंट, ठीक। यानी कि मान लीजिए इसका एग्जाम्पल मान लीजिए CSC है एक, ECE है और मैकेनिकल है, ठीक।
अब इसमें जो बच्चे मान लीजिए सीएससी में 10 प्लेस हुए हैं, ईएससी में 10 प्लेस हुए हैं, इसमें भी 10 प्लेस हुए हैं, यानी कि तीनों में इक्वल प्लेस हो रहा है। तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, नन ऑफ द डिपार्टमेंट हैज गॉट द हाईएस्ट प्लेसमेंट, ठीक, ये हम रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे एक और कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज नेगेटिव वाला देख लेते हैं हम लोग। अगर नेगेटिव वैल्यू होगी, मान यहाँ पे नेगेटिव क्या, मान लीजिए कि हम लोग 0 से कम आ रही है, 1 आ रही है या 0 आ रही है, ठीक, 0 मान लेते हैं, ठीक, 0 मान लेते हैं या नेगेटिव नंबर मान लेते हैं, ठीक। और तो क्या हम रिटर्न करेंगे, इनपुट इज इनवैलिड, ठीक, हम लोग ये चीज रिटर्न करेंगे, ठीक। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो इनपुट है, इनपुट 1 देखिए यहाँ पे दिखा हुआ इनपुट 1, ये क्या है, देखिए लिखा है इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस इन CSC 90 है, और इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस इन ECE यानी कि 45, इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस इन मैकेनिकल इज 70, यानी कि CSC में 90 प्लेस हुए हैं और ECE में 45 प्लेस हुए हैं और मैकेनिकल में 70 प्लेस हुए हैं, ठीक। हमको 3 डिपार्टमेंट की वैल्यू पता चल गई, इतने इतने बच्चे प्लेस हुए हैं। हमको क्या पता करना है, फाइंड द गेटिंग मैक्सिमम प्लेसमेंट, ठीक, कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट आया है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग मैक्सिमम मेथड जो लगाएंगे, फंक्शन मैक्सिमम लगाएंगे, मैक्सिमम किसमें, CSC में, ECE में और मैकेनिकल में, हम लोग इसमें लगाएंगे। और इसका कैसे निकलेगा, मैक्सिमम 90, 45, 70, तो मैक्सिमम कितना मिल रहा है, CSC मिल रहा है, यानी कि CSC द हाईएस्ट प्लेसमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, CSC को प्रिंट कर देंगे, लिख देंगे हाईएस्ट प्लेसमेंट, ठीक। ये इस तरह काम करेगा। एक और एग्जांपल के तौर पर समझते हैं हम लोग, ठीक। मान लीजिए कि CSC में 70 बच्चे प्लेस हुए हैं और ECE में 70 बच्चे प्लेस हुए हैं, ठीक। और मैकेनिकल की बात की जाए, अगर हम लोग मैकेनिकल में प्लेस हो रहे हैं 60 बच्चे, ठीक। अब यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, ठीक, अब यहाँ पे देखिए 2 बच्चे आ गए यहाँ प्लेसमेंट पे, ठीक, दो डिपार्टमेंट के बच्चे क्या इक्वल पे आ गए हैं, ठीक। अब यहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन लगाएगा, मैक्सिमम फंक्शन लगा जाएगा, ठीक, इसमें इन तीनों में, यानी कि CSC में, ECE में और मैकेनिकल में, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अगर मैक्सिमम लगेगा यहाँ पे तो 70, 70, 60, यानी कि 2 डिपार्टमेंट में इक्वल आए हैं, ठीक, इक्वल नंबर ऑफ बच्चे प्लेस हुए हैं, बट मैकेनिकल में कम हुए हैं, यानी कि तो फिर हम लोग क्या करेंगे रिटर्न कि CSC और ECE में हाईएस्ट प्लेसमेंट हुआ। यहाँ पे एक आउटपुट आ जाएगा, अगर ये इनपुट रहेगा हमारा तो हमारा क्या आएगा, CSC में और ECE में हाईएस्ट प्लेसमेंट हुआ है, ठीक। अगर हमारा इनपुट ये रहेगा, ठीक, मान लीजिए इनपुट ये आता है, ठीक, ये इनपुट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सैंपल इनपुट 2, ठीक। अगर ये कंडीशन आती है तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक। मान लीजिए इसी एक और यहाँ पे आ जाता है कि CSC में 100 बच्चे प्लेस हुए हैं, ECE में 100 बच्चे प्लेस हुए हैं और मैकेनिकल में भी 100 बच्चे प्लेस हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए तीनों में सेम नंबर ऑफ बच्चे प्लेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक लाइन पढ़ी थी, यहाँ लिखा था इफ द डिपार्टमेंट हैज अ इक्वल नंबर ऑफ प्लेसमेंट द आउटपुट शुड बी अ नॉट ऑफ द डिपार्टमेंट हैज गॉट द हाईएस्ट प्लेसमेंट। अगर तीनों में सेम यानी कि इक्वल नंबर ऑफ बच्चे प्लेस हो रहे हैं तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे आउटपुट में, नॉन ऑफ द डिपार्टमेंट हैज गॉट हाईएस्ट प्लेसमेंट, ठीक। इतना समझ आ गया, यानी कि 3 कंडीशन बनेगी, एक तो नेगेटिव पे, एक तो सब पे अगर इक्वल आ रही तब, एक जो हमारी कंडीशन जो यूजर इनपुट दे रहा है उस पे, यानी कि 3 सिनेरियो बनेंगे, ठीक। और 4th सिनेरियो तब बनेगा जब कोई भी 2 डिपार्टमेंट इक्वल नंबर ऑफ बच्चे प्लेस कराएगा, ठीक। यानी कि 4 सिनेरियो बने। कैसे कैसे 4 सिनेरियो मैं भी आपको समझा देता हूँ। 4 सिनेरियो कैसे, पहले एक सिनेरियो क्या है नेगेटिव वाला, दूसरा सिनेरियो क्या है जब इक्वल यानी कि तीनों नंबर यानी कि जो CSC ECE मैकेनिकल में तीनों नंबर जब इक्वल प्लेस हो रहे तब ये सेकंड सिनेरियो बन जाएगा, ठीक, ये सेकंड सिनेरियो बन गया। थर्ड सिनेरियो तब बनेगा जब जब कोई 2 डिपार्टमेंट यानी कि 2 डिपार्टमेंट कोई भी 2 डिपार्टमेंट में क्या होगा, 2 डिपार्टमेंट में इक्वल यानी कि किसी 2 डिपार्टमेंट में चाहे ये 2, ठीक, डिपार्टमेंट में क्या होगा इक्वल नंबर होंगे, यानी कि किसी 2 डिपार्टमेंट में इक्वल नंबर ऑफ प्लेसमेंट बच्चे प्लेस होंगे, यानी कि अगर मान लीजिए 70 इसमें हो रहा है 70 इसमें हो रहा है, यानी कि 2 इक्वल, ये सिनेरियो बन जाएगा, ठीक। इसमें कम हो रहे 60 हो रहे थे, यानी कि एक सिनेरियो ये बन गया। 4th सिनेरियो तब बनेगा जब तीनों में डिफरेंट डिफरेंट नंबर होंगे, यानी कि CSC में ECE में मैकेनिकल में डिफरेंट डिफरेंट नंबर होंगे, यानी कि इसमें 70 होगा, इसमें 60 होगा, इसमें 50 होगा, एक सिनेरियो, यानी कि 4 सिनेरियो यहाँ पे बनेंगे, ठीक। और यहाँ पे किसका खेल होगा, मैक्सिमम फंक्शन का, क्योंकि हमको मैक्सिमम निकालना है। यहाँ पे बताना क्या है, फाइंड द डिपार्टमेंट गेटिंग अ मैक्सिमम प्लेसमेंट, यहाँ पे फिर हम लोग क्या लगाएंगे, मैक्सिमम फंक्शन लगाएंगे। चलिए बात करते हैं कोडिंग के कैसे कैसे सॉल्व होगा। मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट कैसा है, आप कोडिंग बात करते हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पाइथन में कर रखा है यहाँ पे, ठीक। आप पाइथन में यहाँ पे देखिए कैसे मैंने कर रखा है वो बताता हूँ आपको। मैंने क्या किया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस इन CSC मैंने क्या किया यूजर से मांग लिया, ठीक।
यूजर से मांग लिया और स्टोर कर लिया सीएससी में, ठीक। सीएससी में कितने बच्चे प्लेस हुए वो हमने स्टोर कर लिया। ईसी के बच्चे हम लोग ने मांग लिया और मैकेनिकल के बच्चे हम लोग ने क्या कर लिया, मांग लिया, ठीक, इनपुट में यूजर से, ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो कंडीशन है मैंने अभी बताई, पहला सिनेरियो निगेटिव के लिए, अगर निगेटिव वैल्यू आ रही है 0 से कम तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, इनपुट इज इनवैलिड, ठीक। ये जो सेकंड वाला कॉन्सेप्ट क्या है, सेकंड सिनेरियो कब, जब हर ब्रांच में इक्वल बच्चे हैं, यानी कि इक्वल बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, यानी कि तीनों डिपार्टमेंट में सेम इक्वल नंबर है, यानी कि 70 यहाँ पे भी, 70 यहाँ पे भी, 70 यहाँ पे भी प्लेस हो रहे हैं, तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, नन ऑफ द डिपार्टमेंट हैज गॉट द हाईएस्ट प्लेसमेंट। ये दूसरा सिनेरियो है। थर्ड सिनेरियो क्या है कि थर्ड सिनेरियो यहाँ पे आ गया कि यहाँ पे हाईएस्ट, यानी कि हाईएस्ट प्लेसमेंट के लिए आ गया कि हम लोग ने क्या किया, एक वेरिएबल लिया एम नाम से, उसको हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे मैक्सिमम को स्टोर करा लिया। मैक्सिमम किसमें, इन तीनों में, सीएससी में, ईएससी में, मैकेनिकल में, तीनों स्टोर करा के और उसी को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक, एम को प्रिंट करा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि सीएससी में आ गया 80, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम क्या हो गया 80, ये बेसिकली 80 आ गया, 80 के यहाँ स्टोर हो रहा है, एम में स्टोर हो गया। हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे सीएससी देखो, सीएससी इक्वल टू 80, यानी कि 80 आ गया इक्वल 80 के, ठीक। तो हम लोग क्या कर देंगे, सीएससी में क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा बच्चे प्लेस हुए हैं, ऊपर लिख देंगे हाईएस्ट प्लेसमेंट, ये हम लोग को प्रिंट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद जिस ब्रांच में सबसे ज़्यादा हो गया उसको प्रिंट कर लेंगे। ये थर्ड सिनेरियो है, ठीक। और यहाँ पे फोर्थ सिनेरियो भी आएगा, जब किसी दो ब्रांच में इक्वल नंबर ऑफ बच्चे प्लेस्ड हुए होंगे, जी किसी दो डिपार्टमेंट में इक्वल नंबर ऑफ बच्चे प्लेस्ड हुए होंगे, तब ये फोर्थ सिनेरियो भी यहाँ पे आएगा, ठीक। बहुत इजी है ये, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के सामने। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है, एक कॉलेज है FOE वांट्स टू रिकॉग्नाइज द डिपार्टमेंट व्हिच हैज सक्सीड इन गेटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसमेंट इन द एकेडमिक ईयर, ठीक। द डिपार्टमेंट दैट हैज पार्टिसिपेट इन द रिक्रूटमेंट ड्राइव इज CSC, ESC और मैकेनिकल, यानी कि एक है कंप्यूटर साइंस से है ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच है। हेल्प द कॉलेज फाइंड द डिपार्टमेंट गेटिंग द मैक्सिमम प्लेसमेंट, ठीक। हमको क्या करना है, हमको डिपार्टमेंट पता करना है कि किस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट हुआ है, ठीक। यहाँ पे लिखा है चेक फॉर ऑल द पॉसिबल आउटपुट गिवन इन द सैंपल स्नैपशॉट। नोट की लिखा है यहाँ पे, नोट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा। इफ एनी इनपुट इज नेगेटिव द आउटपुट शुड बी अ इनपुट इज इनवैलिड, यानी कि अगर इनपुट क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, सबसे पहले एक कंडीशन हो गई कि इनपुट इज इनवैलिड। कब करेंगे, तब जब हमारा जो आउटपुट इनपुट होगा वो निगेटिव होगा, ठीक। आगे पढ़ते हैं, इफ ऑल द डिपार्टमेंट हैज इक्वल नंबर ऑफ प्लेसमेंट द आउटपुट शुड बी अ नन ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि इन तीनों में डिपार्टमेंट में मान लीजिए कि तीनों में इक्वल प्लेसमेंट हो रही है, ठीक, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ बच्चे प्लेस्ड हैं, तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, नन ऑफ द डिपार्टमेंट हैज गॉट द हाईएस्ट प्लेसमेंट, ठीक। यानी कि मान लीजिए इसका एग्जाम्पल मान लीजिए CSC है एक, ECE है और मैकेनिकल है, ठीक। अब इसमें जो बच्चे मान लीजिए CSC में 10 प्लेस हुए हैं, ESC में 10 प्लेस हुए हैं, इसमें भी 10 प्लेस हुए हैं, यानी कि तीनों में इक्वल प्लेस हो रहे हैं, तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, नन ऑफ द डिपार्टमेंट हैज गॉट द हाईएस्ट प्लेसमेंट, ठीक। ये हम रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे एक और कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज निगेटिव वाला देख लेते हैं हम लोग। अगर निगेटिव वैल्यू होगी, मान यहाँ पे निगेटिव क्या, मान लीजिए कि हम लोग 0 से कम आ रही है, 1 आ रही है या 0 आ रही है, ठीक, 0 मान लेते हैं, ठीक, 0 मान लेते हैं या निगेटिव नंबर मान लेते हैं, ठीक। और तो क्या हम रिटर्न करेंगे, इनपुट इज इनवैलिड, ठीक। हम लोग ये चीज रिटर्न करेंगे, ठीक। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो इनपुट है, इनपुट 1 देखिए यहाँ पे दिखा हुआ इनपुट 1, ये क्या है, देखिए लिखा है इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस इन CSC 90 है, और इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस इन CE यानी कि 45, इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस इन मैकेनिकल 70, यानी कि CSC में 90 प्लेस हुए हैं और ECE में 45 प्लेस हुए हैं और मैकेनिकल में 70 प्लेस हुए हैं, ठीक। हमको 3 डिपार्टमेंट की वैल्यू पता चल गई, इतने इतने बच्चे प्लेस हुए हैं, हमको क्या पता करना है, फाइंड द गेटिंग मैक्सिमम प्लेसमेंट, ठीक। कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट आया है, तो बेसिकली यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग मैक्सिमम मेथड जो लगाएंगे, फंक्शन मैक्सिमम लगाएंगे, मैक्सिमम किसमें, CSC में, ECE में और मैकेनिकल में, हम लोग इसमें लगाएंगे। और इसका कैसे निकलेगा, मैक्सिमम 90, 45, 70, तो मैक्सिमम कितना मिल रहा है, CSC मिल रहा है, यानी कि CSC इज द हाईएस्ट प्लेसमेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, CSC को प्रिंट कर देंगे, लिख देंगे हाईएस्ट प्लेसमेंट, ठीक। ये इस तरह काम करेगा। एक और एग्जांपल के तौर पर समझते हैं हम लोग, ठीक। मान लीजिए कि CSC में 70 बच्चे प्लेस हुए हैं और ECE में 70 बच्चे प्लेस हुए हैं, ठीक। और मैकेनिकल की बात की जाए, अगर हम लोग मैकेनिकल में प्लेस हो रहे हैं 60 बच्चे, ठीक। अब यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, ठीक,
अब यहाँ पे देखिए दो बच्चे आ गए यहाँ प्लेसमेंट पे, ठीक। दो डिपार्टमेंट के बच्चे क्या इक्वल पे आ गए हैं, ठीक। अब यहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन लगाएगा, मैक्सिमम फंक्शन लगा जाएगा, ठीक। इसमें इन तीनों में, यानी कि सीएससी में, ईसीई में और मैकेनिकल में, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अगर मैक्सिमम लगेगा यहाँ पे तो 70,70,60, यानी कि दो डिपार्टमेंट में इक्वल आए हैं, ठीक। इक्वल नंबर ऑफ बच्चे प्लेस हुए हैं, बट मैकेनिकल में कम हुए हैं, यानी कि तो फिर हम लोग क्या करेंगे रिटर्न कि सीएससी और ईसीई में हाईएस्ट प्लेसमेंट हुआ। यहाँ पे एक आउटपुट आ जाएगा, अगर ये इनपुट रहेगा हमारा तो हमारा क्या आएगा, सीएससी में और ईसीई में हाईएस्ट प्लेसमेंट हुआ है, ठीक। अगर हमारा इनपुट ये रहेगा, ठीक। मान लीजिए इनपुट ये आता है, ठीक। ये इनपुट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सैंपल इनपुट 2, ठीक। अगर ये कंडीशन आती है तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक। मान लीजिए इसी एक और यहाँ पे आ जाता है कि सीएससी में 100 बच्चे प्लेस हुए हैं, ईसीई में 100 बच्चे प्लेस हुए हैं और मैकेनिकल में भी 100 बच्चे प्लेस हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए तीनों में सेम नंबर ऑफ बच्चे प्लेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक लाइन पढ़ी थी, यहाँ लिखा था इफ द डिपार्टमेंट हैज अ इक्वल नंबर ऑफ प्लेसमेंट द आउटपुट शुड बी अ नॉट ऑफ द डिपार्टमेंट हैज गॉट द हाईएस्ट प्लेसमेंट। अगर तीनों में सेम यानी कि इक्वल नंबर ऑफ बच्चे प्लेस हो रहे हैं तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे आउटपुट में, नॉन ऑफ द डिपार्टमेंट हैज गॉट हाईएस्ट प्लेसमेंट, ठीक। इतना समझ आ गया कि तीन कंडीशन बनेगी, एक तो नेगेटिव पे, एक तो सब पे अगर इक्वल आ रही तब, एक जो हमारी कंडीशन जो यूजर इनपुट दे रहा है उस पे, यानी कि तीन सिनेरियो बनेंगे, ठीक। और फोर्थ सिनेरियो तब बनेगा जब कोई भी दो डिपार्टमेंट इक्वल नंबर ऑफ बच्चे प्लेस कराएगा, ठीक। यानी कि चार सिनेरियो बने। कैसे कैसे चार सिनेरियो मैं भी आपको समझा देता हूँ। चार सिनेरियो कैसे, पहले एक सिनेरियो क्या है नेगेटिव वाला, दूसरा सिनेरियो क्या है जब इक्वल यानी कि तीनों नंबर, यानी कि जो सीएससी ईसीई मैकेनिकल में तीनों नंबर जब इक्वल प्लेस होना तब ये सेकंड सिनेरियो बन जाएगा, ठीक। ये सेकंड सिनेरियो बन गया। थर्ड सिनेरियो तब बनेगा जब जब कोई दो डिपार्टमेंट, यानी कि दो डिपार्टमेंट, कोई भी दो डिपार्टमेंट में क्या होगा, दो डिपार्टमेंट में इक्वल, यानी कि किसी दो डिपार्टमेंट में चाहे ये दो, ठीक, डिपार्टमेंट में क्या होगा इक्वल नंबर होंगे, यानी कि किसी दो डिपार्टमेंट में इक्वल नंबर ऑफ प्लेसमेंट बच्चे प्लेस होंगे, यानी कि अगर मान लीजिए 70 इसमें हो रहा है 70 इसमें हो रहा है, यानी कि दो इक्वल, ये सिनारियो बन जाएगा, ठीक। इसमें कम हो रहा है 60 हो रहे थे, यानी कि एक ही सिनारियो ये बन गया। फोर्थ सिनेरियो तब बनेगा जब तीनों में डिफरेंट डिफरेंट नंबर होंगे, यानी कि सीएससी में ईसी में मैकेनिकल में डिफरेंट डिफरेंट नंबर होंगे, यानी कि इसमें 70 होगा, इसमें 60 होगा, इसमें 50 होगा। एक सिनेरियो यानी कि चार सिनेरियो यहाँ पे बनेंगे, ठीक। और यहाँ पे किसका खेल होगा, मैक्सिमम फंक्शन का, क्योंकि हमको मैक्सिमम निकालना है। यहाँ पे बताना क्या है, फाइंड द डिपार्टमेंट गेटिंग अ मैक्सिमम प्लेसमेंट। यहाँ पे फिर हम लोग क्या लगाएंगे, मैक्सिमम फंक्शन लगाएंगे। चलिए बात करते हैं कोडिंग के कैसे कैसे सॉल्व होगा। मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट कैसा है। आप कोडिंग बात करते हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पाइथन में कर रखा है यहाँ पे, ठीक। आप पाइथन में यहाँ पे देखिए कैसे मैंने कर रखा है वो बताता हूँ आपको। मैंने क्या किया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस इन सीएससी मैंने क्या किया, यूजर से मांग लिया, ठीक। यूजर से मांग लिया और स्टोर कर लिया सीएससी में, ठीक। सीएससी में कितने बच्चे प्लेस हो वो हम लोग स्टोर कर लिया। ईसी के बच्चे हम लोग ने मांग लिया और मैकेनिकल के बच्चे हम लोग ने क्या कर लिया, मांग लिया, ठीक, इनपुट में यूजर से, ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो कंडीशन है मैंने अभी बताई, पहला सिनेरियो निगेटिव के लिए, अगर निगेटिव वैल्यू आ रही है 0 से कम तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, इनपुट इज इनवैलिड, ठीक। ये जो सेकंड वाला कॉन्सेप्ट क्या है, सेकंड सिनेरियो कब, जब हर ब्रांच में इक्वल बच्चे हैं, यानी कि इक्वल बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, यानी कि तीनों डिपार्टमेंट में सेम इक्वल नंबर है, यानी कि 70 यहाँ पे भी 70 यहाँ पे भी 70 यहाँ पे भी प्लेस हो रहे हैं, तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, नन ऑफ द डिपार्टमेंट हैज गॉट द हाईएस्ट प्लेसमेंट। ये दूसरा सिनेरियो है। थर्ड सिनेरियो क्या है कि थर्ड सिनेरियो यहाँ पे आ गया कि यहाँ पे हाईएस्ट यानी कि हाईएस्ट प्लेसमेंट के लिए आ गया कि हम लोग ने क्या किया, एक वेरिएबल लिया m नाम से, उसको हम लोग ने क्या किया यहाँ पे मैक्सिमम को स्टोर करा लिया। मैक्सिमम किसमें, इन तीनों में, सीएससी में, ईएससी में, मैकेनिकल में, तीनों स्टोर करा के और उसी को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक। m को प्रिंट करा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि सीएससी में आ गया 80 तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम क्या हो गया 80, ये बेसिकली 80 आ गया, 80 के यहाँ स्टोर हो रहा है, m में स्टोर हो गया। हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे सीएससी देखो, सीएससी इक्वल टू 80, यानी कि 80 आ गया इक्वल 80 के, ठीक। तो हम लोग क्या कर देंगे, सीएससी में क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा बच्चे प्लेस हुए हैं, ऊपर लिख देंगे हाईएस्ट प्लेसमेंट, ये हम लोग प्रिंट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद जिस ब्रांच में सबसे ज़्यादा हो गया उसको प्रिंट कर लेंगे। ये थर्ड सिनेरियो है, ठीक। और यहाँ पे फोर्थ सिनेरियो भी आएगा जब किसी दो ब्रांच में इक्वल नंबर ऑफ बच्चे प्लेस्ड हुए होंगे, जी किसी दो डिपार्टमेंट में इक्वल नंबर ऑफ बच्चे प्लेस्ड हुए होंगे, तब ये फोर्थ सिनेरियो भी यहाँ पे आएगा, ठीक। बहुत ईजी है ये, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।